हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और डे बाय डे अपने गोल की तरफ रेगुलरली एफर्ट कर रहे होंगे। तो आज 17 तारीख है और सेकंड शिफ्ट में मेरा जो है IBPS RRB क्लर्क का जो है पेपर था। तो पेपर मैंने दे दिया है और इसके रिव्यू के बारे में थोड़ा सा सॉफ्ट एंड स्वीट में बात करेंगे हम लोग। और जैसा कि सबसे पहले जो हम लोग बात कर रहे हैं, पहले हम लोग रीजनिंग से ही बात करते हैं, मैथ पे बाद में आएंगे हम लोग कि क्या है कैसे है। तो रीजनिंग की बात करें तो यार रीजनिंग मुझे जो लगा यार अरबिक क्लर्क के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट लगा मेरे को। रीज़न आप ये समझिए कि क्वेश्चंस तो मतलब पजल्स तो आसान थी, लेकिन क्वेश्चंस इस तरीके से दे रखे थे कि भाई आदमी परेशान हो जाए। किसी में जो है ट्रू पूछ रहा है, किसी में नॉट ट्रू पूछ रहा है। ज़्यादातर क्वेश्चन में नॉट ट्रू पूछ रहे थे कि भाई इनमें से जो है कौन सा गलत है, तो वहाँ पे आप गलत कर सकते हैं। और इसके अलावा पजल्स तो सारी आसान थी। और डेजिग्नेशन जो पजल थी उसमें ध्यान देने वाली बात ये थी कि उसमें जो है शायद असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा था, लेकिन हम लोग तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें ये थी। और हम लोग की जो पजल्स की बात करें, 4 पजल आई थी। पहली पजल आई थी डिजिग्नेशन बेस। दूसरी पजल थी शायद रो बॉक्स वाली थी। और तीसरी पजल थी रो में थी, जिसमें अनसर्टेन रो थी, 17 लोग आ रहे थे। और एक मंथ वाली पजल थी। मतलब आसानी से दो दो पॉसिबिलिटी में जिन्हें बनाया जा सकता है। और इसके अलावा सिलोगिज्म 3 से 4 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है बट कम से कम मुझे 3 क्वेश्चन मिले। ओनली फ्यू बेस थे। इनक्वालिटी 3 से 4 थी। कोडिंग डी कोडिंग आई थी, चाइनीज़ कोडिंग आई थी, जिसमें से 5 क्वेश्चन करने थे। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे के करने वाला था, क्योंकि क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी जो हम लोग की कोडिंग डिकोडिंग थी उसमें पॉसिबिलिटी आ रही थी, बट जो आंसर जो दे रखे थे वो पॉसिबिलिटी में नहीं, फिक्स में वो दे रखे थे। तो यहाँ पे देने वाली बात थी। और ब्लड रिलेशन की बात कर ले तो ब्लड रिलेशन ईजी था, RRBPO की तरह ट्रिकी नहीं था। और सीरीज़ आई हुई थी, अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं थी, वर्ड बेस्ड सीरीज़ थी। और पेयर बैकवर्ड बहुत सारे ऐसे थे, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन थे। और एक मीनिंगफुल था, उसमें जो रिंग वगैरह बनना था। एक क्वेश्चन था जिसमें जो है क्वेश्चन दिया हुआ था कि थर्ड प्लेस पे एस लगा के 3 शब्द दे रखे थे, तीसरी जगह पे एस लगा के आप सभी लोग को क्वेश्चन बनाना था। वहाँ पे एक तो पहले कास्ट तो आसानी से बन रहा था। फिर मुझे याद आया क्योंकि एक हस्ट करके जो है, शायद मैंने कुछ दिन पहले ऐसा कुछ पढ़ा हुआ था, तो मैंने उस पे बेस पे भी एक लगाया कि 2 मीनिंगफुल बन रहे थे। लेकिन हाँ, ये काफ़ी कोई डीप है। बहुत सारे लोग कास्ट ही लगा के आए, केवल एक बनना है। बट मैंने थोड़ा सा सर्च किया तो मुझे पता चला कि थोड़ा सा जो है अगर डीप में जाए तो हस्ट भी मीनिंग बनाता है। बाकी आप सभी लोग जिन्होंने दिया आप बताइएगा उसमें क्या लगाया आप सभी लोगों ने। इसके अलावा मैं बात कर लेते भाई, रीजनिंग तो रोक आके निपट गई, ठीक है। और मेरा बचा सिर्फ 30 सेकंड था। मैंने 30 सेकंड, मैं तो ये सोचा था 3-4 मिनट पहले ही कर लूँगा, लेकिन भाई मेरे में सिर्फ 30 सेकंड ही बचे थे। 30 सेकंड ही आराम किया मैंने। अब बात आई भाई न्यूमेरिकल एबिलिटी की। तो मैंने सोचा यार मैं आसानी से कर लूँगा, क्योंकि DI वगैरह सुना था आसानी से सब हो रही थी। लेकिन मेरी शिफ्ट में खिला ही बदल गया। वहाँ पे एक टेबलर DI आई हुई थी ABC करके, और एक लाइन ग्राफ थी मेल फीमेल वाला। तो मेल फीमेल वाले में सीन ये ऐसा बन रहा था कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो रखा था। आप चाहे जितना ही कर ले रहे हैं, लेकिन फिर भी लेंदी क्वेश्चन थे। डेटा सामने ही दे रखा था बट लेंदी क्वेश्चन, तो मैंने यार DI से ही उठाया और 4 ही क्वेश्चन किए। एक क्वेश्चन उसमें किया भी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा वो और लेंदी बना रहा था। इसके अलावा जो टेबुलर DI थी वो भी दी है, वो भी मैंने पूरी नहीं की, क्योंकि उसमें भी कुछ क्वेश्चन लेंदी बना रहे थे। मैं समझ गया कि था कि अब चीज़ें थोड़ा सा गड़बड़ होने वाली। फिर सिंप्लीफिकेशन की मॉडरेट लेवल ही आया था यार। कुछ भी आसानी से नहीं हो रहा था। कुछ क्वेश्चन थे जो आसानी से 2-4 क्वेश्चन हो रहे थे, बट उसमें भी काफ़ी थे। मैंने तीन तीन क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन के ही छोड़ दिए। और मिसिंग सीरीज, हाँ कह सकते हैं चीज़ें आसानी से बन रही थी, लेकिन हाँ फिलहाल आपको चेक कर जरूर करना पड़ रहा था कि वही पैटर्न चल रहा है नहीं चल रहा है। इसके अलावा अप्लीकेशन सम भी आसानी से नहीं बन रहा था, ठीक है। तो आपको जितना RRB का लेवल था उससे ज़्यादा ही देखने को मिला। मुझे लग रहा था कि ये जो पेपर का लेवल है वो नियर अबाउट RRBPO दे दिया है इन्होंने। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, बाकी आप सभी लोग अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा सा मेरा जो अटेम्प्ट यहाँ पे गिरा, रीजनिंग मैंने 40 आउट ऑफ 40 किए हैं, और यहाँ पे 28 to 29 मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं। आप सभी लोग अपना अटेम्प्ट जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।